सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੋਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਣਾ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਹੋਣੇ वाली है, सो इनू एंड तक जरूर देखियो। फाइनली दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को टीम से निकाल के घर पे बिठा दिया है और कह दिया है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट तुमको कोई लर्नर नहीं दे सकती, तुमको जितने भी लर्नर लेने हैं तुम अपने घर पे ही बैठ के ले सकते हो। लिपस्टिक मैन, जिसे सुन के पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखला गया है कि पाकिस्तान के सुपरस्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसे रोक सकते हैं पाकिस्तान टीम से लर्नर लेने के लिए, और कैसे बेचारा मोहम्मद रिजवान अकेले घर पे बैठ के लर्नर ले सकता है। ये समस्या है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम की अनाउंसमेंट कर ली है। हंसी निकल रही है। हंसी इसलिए निकल रही है कि कोई बताएगा कि आपने रिजवान को क्यों निकाला वनडे के अंदर से, कोई बताएगा कि उसकी जगह गाजी गौरी कैसे आया किन परफॉर्मेंसेस पे। I don't know। आप या मैं सिलेक्टर होते, माइक हैसन के चाचा में भी हिम्मत नहीं थी वो रिजवान को बाहर कर देता। अच्छा, जरा इनको बड़ा प्लेयर है। अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ क्या, हमारी क्रिकेट का लेवल कहाँ चला गया। अब वनडे सीरीज उस बांग्लादेश टीम से हार गए हैं, अब टेस्ट मैचेस 4 हार गए हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ कह नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। ये आप, इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज चाहिए थी मिल गई है, अब टाइम गुजार रहे हैं आप जितना लंबा चला जाए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सीधा सीधा बात है यार, मतलब अगर शादाब को आप 3 साल बाद ले रहे हैं ODI में, जिसमें उसने मेरे ख्याल 4 मैचों में 2 आउट करे हुए वर्ल्ड कप में, शाबाश, उसके बाद आप टीम में ले रहे हैं, किस बात पे ले रहे हैं? और जिसने 3 साल में सबसे ज्यादा रन बनाए बाबर आजम से भी और सलमान अली आगा से भी, उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। और ज्यादती बस नहीं बोल पा रहा हूँ, बोले ना, बोले, बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। बोले दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या ज्यादती कर दी, जिसके साथ जो ज्यादती हुई उसने वही ज्यादती कर दी। बस इतना इशारा दे रहा हूँ, 1-2 दिन इंतजार कर लो, लेकिन धमाका करूंगा बहुत बड़ा। क्या बोला तूने? 1-2 दिन इंतजार कर लो, लेकिन धमाका करूंगा बहुत बड़ा। जाता तड़प ही ऐसी है ना। ये आपके प्रोग्राम में पहले ही कह रहा हूं और आपके प्रोग्राम में बोलूंगा। या इंतहा की जाती की, ऐसा ना करो कि किसी के लिए कुछ चीजें, किसी के लिए कुछ चीजें। यार 3 साल की परफॉर्मेंस देख लो ना। माइक हैसन है क्या मुझे ये बताओ ना। हेड कोच है ना, उसके साथ कौन कौन लोग हैं? मिसबा है, सरफराज है, आकिब है, असद शफीक है। इन्हें शर्म नहीं आती कि इनके होते हुए जाती हो रही है? इसका मतलब है इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बाबर और रिजवान, ये 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सैरोगेट कंपनी से खेलने से मना किया था जब स्टिकर लगे थे। उसके बाद से इनके पीछे हाथ धो के पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सैरोगेट कंपनी थी वहां से पैसा कंपनी से इतना आना था, जब स्पॉन्सर मिलना था उससे तो बारे न्यारे हो जाने थे। तो ये 2 बंदे थे जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। फिर और बड़े मामला थे जिसकी वजह से बोला जाता था यार इन दोनों को कंट्रोल करो, नहीं तो ये तो पूरी पाकिस्तान टीम अपने हाथ में इन्होंने रखी हुई है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो मैं तो बहुत अरसे से बोल रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है अब लोगों को सुनते हुए कि जो अभी बोलना कुछ महीनों से बोलना शुरू है। ओ भाई, मैं ये बातें 4 साल पहले से कह रहा हूँ कि इनकी वनडे से भी क्रिकेट फारिग, पहले T20 से फारिग करेंगे, फिर वनडे से इनको फारिग करेंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट से फारिग करेंगे। वही हो रहा है, इनकी पूरी कोशिश है। ठीक है, देखें जो यस मैन लोग हैं ना, वो चोर बाजारियां करके, ड्रामेबाजियां करके आते हैं, डंडे लगवा के आते हैं। उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि यार ऐसा बंदा हमारे आगे पीछे लग जाए जो हमें कंट्रोल करे। हमने कंट्रोल करना है लोगों को, ठीक है ना। तो बाबर और रिजवान तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे क्योंकि उनकी तो परफॉर्मेंसेस थी। उन्होंने बोला इनको किस तरह कंट्रोल करें, तो वो फिर बाबर को क्या कि दोस्त यार, फिर जर्नलिस्ट कुछ मिलाए अपने साथ इन लोगों ने, क्रिकेटर्स कुछ अपने साथ मिलाए इन लोगों ने, उनके थ्रू सुन के बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी भी आप वही गलतियां कर रहे हैं जो आप बाकी फॉर्मेट्स में कर रहे हैं, और ये चीजें कौन ओवरव्यू करेगा? ऊपर से ये चीजें कौन ओवरव्यू करेगा? चेयरमैन साहब करेंगे ना, लेकिन क्या चेयरमैन साहब के पास टाइम है आजकल? इसका जवाब है नहीं।
उन्होंने कंट्रोल दिया हुआ है आकिब जावेद के हाथ में। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी के पीछे जो मेन बंदा है वो आकिब जावेद है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। जिन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि मैं सिर्फ अपनी मानूंगा, मेरे ऊपर किसी की कोई लॉजिक कोई बात नहीं चलेगी। अगर मैंने किसी को डिफेंड करना है तो मैं उसकी 21-22 की एवरेज पे भी उसको डिफेंड कर लूंगा। कोई जो मर्जी कर ले, आपका पेस अटैक भी वही होगा। शाहीन आप निकाल नहीं सकते, मजबूरी है, बदकिस्मती है कि वो आपका कप्तान है। वही नसीम, वही राउफ, कुछ यहाँ पे नया नहीं होगा। आप अपने सेकंड हाईएस्ट स्कोरर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि बांग्लादेश सीरीज में रिजवान की कोई परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट आपने सारी जिंदगी उस पर इन्वेस्ट किया है। अब जब ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे सर पे आके खड़ा हो गया है, आपने अपनी मेन टीम लेके जानी है, आप गाजी गौरी को लेके जा रहे हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है। क्या हो रही है? गाजी गौरी दोबारा क्यों आ गया वनडे में? यार ठीक है, रुहेल नजीर लाइन में लगा हुआ था, हसीबुल्ला कहां पे गया, साथ में कहां पे गया? यानी आप जिनको लाते हैं वो डिसीजन भी सेंस नहीं बनाते। अच्छा बात नहीं है। और बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ ये स्कॉट देख के मैं, रियल मीनिंग्स में, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी से आपकी हो सकती है कि यार आपका इख्तलाफ हो सकता है कि वो यहाँ ठीक नहीं खेला, वहां ठीक नहीं खेला, लेकिन जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है कम से कम वो उस फॉर्मेट में तो जरूर होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है मेरा। और फिर आप क्या ये तैयारी कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की, जो कि और वहां की कंडीशंस में, तो वहां की कंडीशंस के लिए आप इतने सारे यंगस्टर्स को लेके जा रहे हैं, उस वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। तू वापस जाएगा, तू वापस जाएगा, हार कर सब कुछ यहाँ चड्डी अपनी छोड़ के। सो भाई साहब, रिजवान की पाकिस्तान की वनडे टीम से जो छुट्टी हुई है, ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली एक तरह का स्टेप लिया है कि अब हमें थोड़ा मूव ऑन करना है टुवर्ड यंग विकेट कीपर्स। जिस तरीके से कामरान के बाद आप सरफराज पे मुंतकिल हुए, सरफराज के बाद आप रिजवान पे मुंतकिल हुए, और इस दौरान आपने T20 में मोहम्मद हारिस को चांस देके उसको आजमाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद हारिस ज्यादा T20 के अंदर कुछ कर नहीं पाए। एक ही सिस्टम की पैदावार है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, कोई एक में अच्छा कर देगा कोई दूसरे में अच्छा कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपने कोई पूल बनाया होगा, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपने कोई पूल बनाया होगा, आपके पीछे कोई सोच होगी, कोई फिलॉसफी होगी। पूरी दुनिया अगर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है तो आप भी कर रहे होंगे, जाहिर है, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं उसकी समझ से मुझे नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपने जिस तरह पहले सबसे बात की, मैं अगर मेरे सामने स्कॉट पड़ा, शाहीन अफरीदी, फाइन, ओके, कप्तान है, मैं इस चीज से आल्दो कि मैं बड़ा क्रिटिक हूँ उसकी परफॉर्मेंस का, मैं उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है जितना उसका नाम है। इस वक्त ना उनके पास पेस है, ना उनके पास स्विंग है, ना उसके पास रिवर्स है, ना वो डेथ ओवर कर सकता है जिसके लिए वो मशहूर था। पहले ओवर एक आध ओवर किसी दिन उसकी सीम होती है, 10 मैचों में नहीं होती, तो वो किसी भी तरह इस टीम में डिजर्व नहीं करता। अगर मुझे आप करें ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। लेकिन क्योंकि वो कप्तान था तो आपको कप्तान बदलना नहीं चाहिए था इतनी देर, तो मैं सिर्फ इस वजह से उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। एज कैप्टन रोल, एज बॉलर वो डिजर्व नहीं करता था। एज कैप्टन ओके, आप उसको कंटिन्यू किया, आपने थोड़ी कंसिस्टेंसी देनी चाहिए। सलमान अली आगा वाइस कप्तान है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए उसको। अब तो समद की मुझे समझ नहीं है कि किस परफॉर्मेंस पे आपने रखा। अगर उसने PSL में कोई अच्छी इनिंग खेल दी है, तो पिछले साल भी एक आधी खेली थी, तो उसमें क्या उसमें ऐसी चीज आपको नजर आई? समद डोमेस्टिक में भी थोड़ा कंपोज्ड है, तो आई थिंक शायद उसकी बेस पे उन्होंने उसको रखा है। पता नहीं प्लेइंग 11 में रखते हैं या नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिन्होंने फुद्दू लगाया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट का जिन्होंने भेड़ा गर्क किया है। मैं कहता हूं आकिब जावेद को पकड़ के किसी नाले में फेंक दो, यकीन करो इससे बड़ा नेकी का काम आप कुछ कर नहीं सकते। इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ फुद्दू खता लगाया हुआ है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है तो मैं ये सोच रहा था कि यार शायद इनको गलतियों का एहसास हो जाए और ये अच्छी सिलेक्शन करनी शुरू कर दें, अच्छे काम करने शुरू कर दें, जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जानी शुरू हो जाए। इन बहन के टकू ने, इन जाहिलों ने, इन नौसरबाजों ने, इन्होंने आकिब जावेद जैसे बंदू को नहीं फारक किया, इन्होंने प्लेयर फारक कर दिए हैं। और जो प्लेयर जिस फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर थे उनको उस फॉर्मेट से निकाल दिया है। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं। तो आज इंडिया हर रैंकिंग में नंबर 1 पे बैठा हुआ है। क्यों आज इंडिया हर ICC टूर्नामेंट का फाइनल जीत रहा है, चाहे वो उनकी मेंस साइड है, चाहे वुमेन्स साइड है, चाहे अंडर 19 है, चाहे इमर्जिंग का। क्यों सर? उनका सिस्टम तगड़ा है। सिस्टम में जो लोग बैठे हुए ना वो तगड़े हैं। अगर कोई उनकी एक पर्टिकुलर टीम अच्छी होती ना तो सिर्फ इंडिया की मेंस टीम जीती। सर इंडिया की मेंस, वुमेन्स, अंडर 19, इमर्जिंग सब अच्छा कर रहे हैं। क्यों? सिस्टम पक्का है। सिस्टम में फ्रॉडिये नहीं बैठे हुए।
सिस्टम में नौसरबाज नहीं बैठे हुए, जो हमारे सिस्टम में नौसरबाज और फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को फुद्दू लगाया हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। खच्चर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को रोंदे ही रहते हैं 24 घंटे है ना, कोई ना कोई गल फड़ी हो रखते हैं। ये कभी खुश नहीं हो सकते। छोटी छोटी खुशियां बस इन्हों के मुल्कों च, बड़ी खुशी तो कदे आती भी नहीं है ना सकती है। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਪਾਏ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।